हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वर्ग और घन, जिसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या होते हैं, इसका क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण। तो और साथ ही ये बताऊंगा कि क्या अंतर होता है 2D और 3D में। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ वर्ग से। तो वर्ग जो होता है वो एक चतुर्भुज की शेप होती है जिसकी चारों भुजाएं आपस में समान होती हैं, और उसका जो प्रत्येक कोण यानी इसके जो चार कोण होते हैं, चारों कोण 90-90 के होते हैं। यानी अगर 90-90 के चार कोण होंगे तो टोटल अगर हम बात करें वर्ग के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और इसकी जो विकर्ण होते हैं वो हमेशा आपस में बराबर होते हैं। वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो हमेशा आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे को हमेशा 90 पर समद्विभाजित करते हैं। अगर मान लीजिए 90 का है और यहाँ से विकर्ण खींच रहा है तो ये 45 डिग्री, 45 डिग्री और ये 45 डिग्री में हमेशा एक दूसरे को बांटेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके क्षेत्रफल की, स्क्वायर की। तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। मान लीजिए अगर a बराबर मान लीजिए 5 है तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वो इसका, जैसा मैंने बताया, क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर। तो इसका जो भुजा 5 है वो इसका स्क्वायर हो जाएगी, यानी इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर इकाई। अब बात करें, अगर मैं बात करूं परिमाप की, तो परिमाप होता क्या है, जो वर्ग होता है उसकी जो भुजाएं होती हैं उन भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। यानी किसी भी जो वर्ग हो या आपका क्यूब हो या 2D की जितने भी त्रिकोण, आपका त्रिभुज हो या आयत हो, उन सभी की जो भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो इसमें भी 4 भुजाएं हैं यानी a और 4 है इसका परिमाप होता है। तो इस हिसाब से 4 × 5, हमने a बराबर 5 मांगा था, तो इसका जो परिमाप होगा वो 20 सेंटीमीटर इकाई होगा। अब बात कर लेते हैं विकर्ण की। हमने बताया था जिस तरह से आपको पता ही होगा पाइथागोरस प्रमेय, जो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। इस आधार पर हम इसका विकर्ण निकाल सकते हैं। अगर हम विकर्ण खींचकर इसको एक त्रिभुज माने, यानी नीचे वाले को मान लेते हैं, ये a बराबर 5 है और ये भी a बराबर 5 है, और अगर हम इसे विकर्ण को निकालना है तो हम इसे कर्ण मान लेते हैं, इसको आधार मान लेते हैं, इसे लंब मान लेते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं कि हमें कर्ण निकालना है, हमारे पास लंब है और आधार है, तो हम निकाल सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये होता है कर्ण का स्क्वायर। तो 5 5 × 25 प्लस 5 5 × 25, तो ये हो जाएगा 50। और जब इसे अंडर में करेंगे, कि कर्ण से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर चढ़ जाएगा, और यहाँ से अगर हम इसका अंडर निकालेंगे तो ये कर्ण हो जाएगा, यानी 5 √2 कर्ण आ गया। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी होता है कि आप सीधा सीधा कर सकते हैं कर्ण निकालने के लिए। a√2 ये किसी भी वर्ग का विकर्ण निकालने का सीधा फॉर्मूला है, जिससे a बराबर आप 5 रख दीजिए तो हमारा जो विकर्ण हो जाएगा 5√2। ये एक सीधा फॉर्मूला भी हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं घनाभ की, जो घन की, जो कि क्यूब होती है, जो कि वर्ग की 3 डायमेंशन शेप होती है। क्या अंतर होता है वर्ग और घन में, तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ। जो घन होता है इसका आयतन निकाला जाता है, जबकि जितनी भी 2D होती हैं उन सभी का क्षेत्रफल निकाला जाता है, यानी एरिया। जबकि घन जो होते हैं 3D होता है उनका एरिया, जो वॉल्यूम निकाला जाता है, आयतन। अब बात करता हूँ घन। घन होता क्या है, जो एक ये वर्गाकार आकृति हुई, आपने जैसे डाइस देखा होगा, जो लीडो खेलने का गोटा होता है, उसकी तरह इसकी शेप होती है। इसमें 6 सरफेस होती हैं, 2 ऊपर, 2 साइड और 2 आगे पीछे। तो कुल मिला के इसकी 6 शेप होती हैं, यानी 6 सतह होती हैं, और इसकी जो सभी भुजाएं होती हैं वो भी 90 डिग्री पे मिली होती हैं आपस में, जिस तरह से हमने वर्ग में देखा था। और सभी भुजाएं भी बराबर होती, समान, जिसको हम a से डिनोट करते हैं।
अब इसका क्षेत्रफल निकालने की अगर मैं बात करूँ तो क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल जो होता है, सतह का क्षेत्रफल होता है, सेम वही होता है जिस तरह से हमने वर्ग में निकाला था कि यहाँ पर हमारी जो सतह हैं वो 6 हैं। तो इस हिसाब से हम कैसे कर सकते हैं, ए का मान लीजिए 5 निकाला तो सतह 6 हैं। हमने पिछली बार जो वर्ग था उसका क्षेत्रफल a² निकाला था। इसमें कुछ नहीं, सिंपली 6a² क्यूब का फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसमें 6 सतह होती हैं, उसमें वर्ग में 2D में 1 सतह होती है, इसमें 6 सतह होती हैं, इस कारण इसे 6a² कहा। तो इसका अब हम कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए 6 इंटू ए का मान हमने 5 रखा था, तो यानी 5 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और फिर जो 25 की इंटू करेंगे 6 में तो 150 सेंटीमीटर इकाई हो जाएगा। ये तो आसान तरीका होगा घन का कुल क्षेत्रफल निकालने का। अगर हम बात कर लेते हैं आयतन की, तो आयतन क्या होता है, जो हमारा क्यूब होता है वो क्यूब ए का क्यूब हो जाता है। जो आयतन वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है ए का क्यूब। तो उसके लिए आपको करना है सिंपली क्या, जो हमारी भुजा है, एक भुजा हमने 5 मानी थी, उसका क्यूब कर देना, यानी 5 जो 5 है उसका क्यूब, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया 125, 25 25 125 घन इकाई। अब मैं बात कर लेता हूँ घन के विकर्ण की। जो घन का विकर्ण होता है, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो घन का विकर्ण अंदर इस चीज़ से निकालें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मान लीजिए हमारा एक कमरा जो है, घर का कमरा, वो एक घन की शेप में है, तो अगर सबसे बड़ी रोड इस घर में गिर जाएगी तो वो किस लंबाई की होगी, तो वो वही लंबाई की होगी जो कि एक विकर्ण की लंबाई है। और विकर्ण की लंबाई का सीधा फॉर्मूला ये होता है √3 a√3, जो कि a हमारा क्या था 5 हमारे घन के अंदर, और √3 हमें जस्ट ऐड करना। तो ये जो हमारा घन इकाई है, ये हमारे क्यूब की सबसे लंबी रोड आने की जगह होगी, या फिर हम कह सकते हैं विकर्ण, जो कि घन की सबसे लंबी अगर कोई जो भुजा खींची जा सकती है वो एक विकर्ण ही होती है। और अगर आपको विकर्ण निकालना एक तरीका और बता देता हूँ, आप सिंपली दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास क्यूब है, तो आप सिंपली किस तरह से निकाल सकते हैं, मान लीजिए नीचे की सतह ए है, ये भी ए है, और अगर हम नीचे वाले जो सतह वाला हिस्सा है उसका विकर्ण निकालते हैं, जो कि हमने पिछली बार वर्ग में सीखा था, 2√a था। अब हमारा ये 2√a आ गया, और जो खड़ी सतह है ये a थी। अगर हम इस कोने से लेके इस कोने तक एक रोड गिरें तो यही हमारा विकर्ण होगा। इसको निकालने का तरीका क्या था, सिंपली आप क्या कर रहे थे, यहाँ पर थोड़ा चेंज हो गया, ये a√2 था, हमें ये निकालना था, वही पाइथागोरस प्रमेय से हम मान लीजिए इसे x मान लेते हैं, और ये a है जो कि हमारा लंब है, और हमारा जो आधार है वो a√2 है। तो हम सिंपली कैसे करेंगे, x का स्क्वायर = a का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a√2। हमें ये विकर्ण निकालने के लिए कर रहे हैं, तो a² प्लस इसका जो स्क्वायर था ये हो जाएगा a², और √2 से स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा ये 2a²। अगर हम इसमें से a² कॉमन ले लेते हैं तो ये सिंपली 1 + 2 बचेगा, और ये हो जाएगा 3a²। और अब जब हम इस स्क्वायर को हटाएंगे, x के ऊपर जो स्क्वायर था वो इस पर √2 के रूप में चढ़ जाएगा। तो √2 चढ़ने के बाद ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, और a बाहर हो जाएगा, और रह जाएगा a√3, जो कि हमने पहले ही अपने फॉर्मूला हमारा यही था a√3, और वही फॉर्मूला आपको मैंने करके दिखाया कि किस तरह से निकलता है। तो सिंपली आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, या फिर फॉर्मूला अगर संख्या वैल्यू बदल के आती है तो इस तरह से निकाल के भी रख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि वर्ग और घन के बारे में था। और भी आने वाले जो टॉपिक्स होंगे हमारे रेक्टेंगल, आयतन, हमारे चतुर्भुज, जो कि हमारा सर्कल, गोला, 3D और 2D डायमेंशन, जितनी भी आने वाली सभी जितनी वीडियोस होंगी हमारी इन्हीं टॉपिक्स पे होंगी। तो वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू एवरीवन।